सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम आपकी एक कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी किसान नेताओं से बात करेगी, वो सरकार से बात करेगी, किसान में जो पक्ष में है इस बिल के उनसे भी बात करेगी, जो विपक्ष में है उनसे भी बात करेगी, फिर वो रिपोर्ट हमारे को देगी। यही तो सरकार कह रही है कि आप लोगों की एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी सरकार से बात करेगी। तो ये किसान नेताओं ने कह दिया हमें कोई कमेटी मंजूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपकी कमेटी बना देते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बिल हैं तीनों, इसमें पॉइंट वार, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर हम किसान नेताओं से वो कमेटी के थ्रू बात करेंगे, कमेटी बात करेगी किस बात में आपको ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से केंद्र सरकार कह रही थी, जब सरकार ने दो टूक कह ही दिया कि हम कोई भी सुधार करने को तैयार हैं, एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार हैं, आपकी जमीनें नहीं जाएंगी इस पर लिख कर देने को तैयार हैं, फिर आप जब एक तरफ बात कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप सरकार के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध लोगों को कसम क्यों खिला रहे हो? यह समझ से परे है, ना इसका उत्तर किसी किसान नेता के पास है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लगभग 40 दिन से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के बाद अब उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूं तो वही बातें बोली हैं जो पहले दिन से सरकार बोलती आ रही है, लेकिन अब किसान के कुछ नेताओं ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन अपना दिया है, उस डिसीजन में जो टिप्पणियां की हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उसने एक टिप्पणी तो पर्सनली की, और वो पहले भी बोला था, जस्टिस बोबड़े ने वो कोरोना को लेकर बोला था, और उन्होंने कहा था कि कहीं ये किसान आंदोलन मरकज ना बन जाए। जिस तरह से हमने देखा था कि मार्च में जब ये कोरोना इस देश में आया, उस समय निजामुद्दीन का जो मरकज है वहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग आए थे और उस समय वहाँ इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद वो पूरे भारत में जब फैले तो 30% लोगों को उससे कोरोना हुआ, ऐसा सीजेआई ने बोला था। तो सीजेआई की इस टिप्पणी को लोगों ने गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन किसानों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और वो दिल्ली की सड़कों पर पहले की तरह ही डटे रहे और उसी तरह वो कोरोना के नियमों को तोड़ते रहे, जबकि पूरे देश में कोरोना के नियम को तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान दिल्ली में ही लोगों का काटा जा रहा है। ऐसे में किसानों को कैसे ये छूट दे सकती थी सुप्रीम कोर्ट कि वो सड़कों को इसी तरह घेर कर बैठे रहें? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप अपना आंदोलन ऐसे चलाना चाहते हो, जारी रखना चाहते हो, कोई आपका मन नहीं है कि इसको छोड़ के जाएं, तो हम आपकी जगह चेंज करेंगे। यही पहले दिन से केंद्र सरकार ने बोला कि जब ये पंजाब के किसान चल करके सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे तो उसी समय केंद्र की सरकार ने बुराड़ी में निरंकारी मैदान में इनको जाने के लिए कहा था कि वो निरंकारी मैदान काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर आपके ट्रैक्टर ट्रॉली सब आ जाएंगे, उसके अंदर हमने बिजली की व्यवस्था कर दी है, वहाँ आपके लिए शौचालय, पानी की व्यवस्था और कोविड-19 से लड़ने के लिए डॉक्टरों की टीम और सारी फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं। आप वहाँ आइए, हमारे नुमाइंदे वहाँ पहुँचेंगे और आपसे बात करेंगे। आपको ध्यान होगा जब यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी समय केंद्र की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जो पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के नाम पर यहाँ आए हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तय करके आए हैं कि उनको तो केवल अराजकता फैलानी है, और इसीलिए वो पहले ही दिन से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो कहते हैं मोदी को मार देंगे या मोदी मर जाए तो अच्छा है। ऐसे पोस्टर हमने देखे लगे हुए कि वो लगा रखा है कि यह आंदोलन हम जब खत्म करेंगे जब मोदी मर जाएगा। कोई उन आंदोलनकारियों के बीच से बोल रहा है कि यह आंदोलन हम जब खत्म करेंगे जब यह मोदी सरकार गिर जाएगी। कोई उस बीच में से आंदोलन में से आवाज अक्सर लगाता है कि हम तो जब तक नहीं जाएंगे जब तक तीनों बिल वापसी नहीं हो जाएंगे, जबकि ये अच्छी तरह से ये किसान नेता भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि जब कोई दोनों सदनों से बिल पास हो जाए तब उसके बाद वो अमेंडमेंट हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है, वो वापसी नहीं होता। इस बात को जानने के बाद इस बात पर अड़ना कि तीनों बिल वापसी लें, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, तो ये साजिश का एक अंदेशा दिखाता है। और ये साजिश हमें लगती भी है जब हम देखते हैं कि ये जो किसान आंदोलनकारी के भेष में या बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे कि वो
ऐसा लग रहा है जैसे कि तय करके आए हैं कि उनको तो अराजकता फैलानी है और सड़कों को घेर कर प्लानिंग करके दिल्ली के बॉर्डरों को उन्होंने बंद कर दिया और दिल्ली के बॉर्डरों पर ही धरना प्रदर्शन जो दिया, वो जिस तैयारी से आए उस तैयारी को देखकर पूरा देश चौंक गया, क्योंकि उनके पास हर ट्रैक्टर ट्रॉली में जनरेटर लगे हैं, उनके पास पिज्जा बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनके पास किसानों के पैरों की थकान मिटाने के लिए मसाजर मशीन है, उनके पास रोटी बनाने की कई लाख रुपए की जो मशीन आती है ऑटोमेटिक रोटी बनाने की, एक तरफ आटा डाल दीजिए एक तरफ फूली हुई रोटी निकलेगी, मशीनें हैं। इतनी तैयारी और कह रहे हैं 4 महीने का राशन लेके आए हैं। मतलब आप खुला बिल्कुल सरकार को चुनौती देते हैं कि हम सरकार के कहने को नहीं मानने वाले, या तो बिल वापसी ले या तो हम यहां डटे रहेंगे, और वो भी अगले 4 महीने। आप जानते हैं कि ये जो दिल्ली के बॉर्डरों को बंद किया गया है, इससे एक ही महीने के अंदर करोड़ों रुपए का यानी 30,000 करोड़ का नुकसान एक महीने के अंदर हुआ, क्योंकि जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए जो कच्चा माल आता है और जो दिल्ली से तैयार माल हरियाणा की तरफ पंजाब की तरफ जाता है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर और ये जाम करके सड़क को बैठे हैं। इनका तो मनोरंजन चल रहा है, लेकिन सड़क दिल्ली की पब्लिक और दिल्ली आने जाने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन इनको परेशानी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन से बोला कि हम बीच में आते हैं। तो जो सरकार बात बोल रही थी अक्षर से वही बात कोर्ट ने बोला है। आधे नेता इसमें से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, लेकिन कुछ नेता इसमें ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तो यहां से जब जाएंगे जब ये तीनों बिल वापसी होंगे। इसका मतलब यह है कि वो देश की कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं रखते, सरकार की बात में विश्वास नहीं रखते, देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वो देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। तो आखिरकार उनकी मंशा क्या है वो समझ में आता है। ये मंशा है सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाने की, क्योंकि हमने देखा सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर स्टेज से बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इस अभियान को हम अगले 2024 तक चलाएंगे, अगले 3 साल चलाएंगे। और वो क्या अभियान है? मोदी सरकार हटाओ, भाजपा सरकार हटाओ, और स्टेज से कसम खिलाई जाती है कि हम आने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या ये किसान आंदोलन है? क्या ये अपनी समस्याओं को लेकर के किया गया आंदोलन है कि साहब मेरी कोई समस्या है, सरकार से मैं बात करने आया हूं? यूं तो नेता मीटिंग में जा रहे हैं, लगातार 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, तब फिर बात करने क्या जा रहे हैं? जब सरकार ने 2 टूक कह ही दिया कि हम कोई भी सुधार करने को तैयार हैं, एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार हैं, आपकी जमीनें नहीं जाएंगी इस पर लिख कर देने को तैयार हैं, फिर आप जब एक तरफ बात कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप सरकार के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध लोगों को कसम क्यों खिला रहे हो? यह समझ से परे है, ना इसका उत्तर किसी किसान नेता के पास है। झूठ बोलकर आप लोगों को बरगला कर उस बिल में जो 3 बिल में अच्छाइयां हैं उनको नहीं बताते और झूठ 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 बोलकर किसानों को भड़काते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा योगिंदर यादव जैसे लोग गांव गांव घूमकर वो लोगों को, किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और दिल्ली के बॉर्डर में हमारा साथ दीजिए। क्यों? 26 जनवरी की परेड में हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस की परेड में हम घुसेंगे, हम भी परेड करेंगे। मतलब जो हमारे देश का एक पर्व है, आजादी के बाद का सबसे बड़ा पर्व, हमारा गर्व का पर्व, उस पर्व में हम विघन डालेंगे। ये अराजकता है और इस अराजकता को कोई भी सभ्य देश में सहन नहीं किया जा सकता। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बातें सुझाई वो सरकार बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम आपकी एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी किसान नेताओं से बात करेगी, वो सरकार से बात करेगी, किसान में जो पक्ष में है इस बिल के उनसे भी बात करेगी, जो विपक्ष में है उनसे भी बात करेगी, फिर वो रिपोर्ट हमारे को देगी। यही तो सरकार कह रही है कि आप लोगों की एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी सरकार से बात करेगी। तो ये किसान नेताओं ने कह दिया हमें कोई कमेटी मंजूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपकी कमेटी बना देते हैं। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बिल हैं तीनों, इसमें पॉइंट वार, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पर
हम किसान नेताओं से वो कमेटी के थ्रू बात करेंगे, कमेटी बात करेगी किस बात में आपको ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से केंद्र सरकार कह रही थी, 8 दौर की वार्ता में यही बात हुई है कि एक एक मुद्दे को आप बताइए जहां आपका ऑब्जेक्शन है। कोई हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्शनल चीज है जिसमें किसानों का अहित हो सकता है, हम उसमें सुधार को तैयार हैं। सरकार इसी बात को कह रही थी, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात पर मोहर लगाई है। तीसरा, वो कह रही थी कि तीनों बिलों को बदलने के लिए आपकी बात हो रही थी कि भाई आप जो है वापस जाइए, और सरकार ने कहा कि यहां जो आप बैठे हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं जिनको सबसे ज्यादा ठंड से दिक्कत हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनको कोई बीमारी भी हो सकती है और कोरोना रोग भी लग सकता है। अब तो दिल्ली में बर्ड फ्लू भी आ गया है और इसलिए एक खतरा है। तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को वापस जाना चाहिए, यह आग्रह केंद्र सरकार ने भी किया। देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री दोनों ने किसान नेताओं से ये कई बार आग्रह किया कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपने बॉर्डर जाम किए हुए हैं, हालांकि उससे दिक्कत है, लेकिन आप कम से कम महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घर जाने को कहिए। लेकिन किसानों ने नहीं सुनी। आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो एक तरह से पूरी बात का समरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखे गए थे, वही बातों पर मोहर लगाई है। और वही बातें, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक थी, केंद्र सरकार का किसान नेताओं से बात करने का तरीका भी ठीक था। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव किसान नेताओं को दिए गए थे 8 दौर की वार्ताओं में, एक तरह से उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। अब इसमें से कुछ नेता तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, और जब अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ ही गया है और कमेटी बनाने को बोल रहा है, कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी, तब तक यह कानून लागू ना हो इसका पर भी विचार हो सकता है। वापस नहीं होंगे, लेकिन तब तक लागू ना हो जब तक कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट ना हो जाए। तो ऐसे में कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि हम अपने घर वापस जाने को तैयार हैं। लेकिन इसी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो घर से जब चले थे, ये तय करके चले थे कि हमको तो इस सरकार के खिलाफ अभियान चलाना है, जैसा सीएए के विरोध में चलाया था। कुछ शहरों में आगाजनी, तोड़फोड़ और हत्या तक की थी, वही हमें अब भी करना है। इनकी प्लानिंग चल रही है अंदर अंदर। जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो बड़े बड़े हथियार लेकर के आए हैं, 2-2, 3-3 तलवारें लगी हुई हैं, भाले ले लेके हाथ में आए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल मार देंगे, मर जाएंगे, और हम तो मोदी की गर्दन उड़ा देंगे। ये वो लोग हैं जो वापस नहीं जाने की बात पे अड़े हुए हैं। दूसरा, वो लोग हैं जो आवारा टाइप के लड़के हैं, रोज पुलिस उनको धरने स्थल से पकड़ के ले जाती है, रोज सूचना आती है आज 50 पकड़े, आज 100 पकड़े। ऐसे युवक जो वहां केवल मटरगश्ती, बदमाशी करने आते हैं, फ्री का खाना वहां मिल रहा है, मनोरंजन के पूरे साधन हैं, वहां पर महिलाएं भी हैं, वहां पर पिक्चर भी चल रही हैं, वहां दंगल कराया जा रहा है, वहां कवि सम्मेलन हो रहा है, और मनोरंजन का हर साधन है, डांस हो रहा है। तो उनको लगता है यहां आवारागर्दी का बढ़िया साधन है। वो लड़के लोग जो घर से खाली हैं, हमने देखा है किस तरह ट्रैक्टर घुमा रहे थे खाली सड़क पर, और फिर वो ट्रैक्टर पलट गया। मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, वो बदमाशी करने आए, घर से खाली हैं। वहां भी आवारागर्दी करते थे घरों में, वो यहां भी आवारागर्दी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि वहां घर वालों का खाते थे, यहां वो फ्री का खा रहे हैं। दूसरी बात आपको बताएं, ऐसे लोग कभी नहीं जाने वाले। ऐसा भी अंदर से बातें आई हैं, ऐसे कुछ लोकल पत्रकार बताते हैं, और किसानों के बीच में हमारी बात हुई है कि वहां कुछ लोगों को नेताओं के द्वारा फंडिंग की जा रही है, प्रतिदिन हाजिरी लगाने की, वहां बैठने के पैसे मिल रहे हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में बात लीक हुई थी कि 500 रुपए पर डे वहां मिल रहे हैं, नेताओं को मिल रहे हैं। वो आगे कितना दे रहे हैं ये नहीं पता। डल्लप के गद्दों पे लेट रहे हैं साहब, वाटर प्रूफ टेंट लगे हुए हैं, मसाजर मशीन लगी हुई है। घर में कभी पिज्जा खाया हो या ना खाया हो, लेकिन यहां पिज्जा भी मिल रहा है। तो गरीब किसान नहीं है, ये सबकी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रैक्टर वाले किसान हैं। तो ये लोग जो पैसे से अमीर हैं, जिनके घरों में नौकर चाकर काम करते हैं, वो तो नहीं जाएंगे।
उनको तो फ्री है, वो तो वहां नौकर काम कर रहा है, फ्री है, बड़ी बड़ी गाड़ी है घर में, नौकर चाकर, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है। उन्हें क्या करना है? उन्हें तो राजनीति में आना है, और राजनीति में आने के लिए उनको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि रोज मीडिया की कवरेज मिल रही है। जो मीडिया की कवरेज उन्हें कभी गांव के अंदर नसीब नहीं होगी। उनको लगता है यहां डेली नेशनल चैनल पे आ रहे हैं हम, तो हमारी शकल तो कम से कम आ ही रही है। तो जिनको लीडर बनना है, गांव प्रधान का चुनाव लड़ना है, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे जिनको अब गांव का प्रधान का चुनाव लड़ना है, वो यहां सेल्फी लेते हैं किसान आंदोलन में खड़े होकर, हाँ भाई हम भी गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, ये देखिए हमारी फोटो, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे। कुछ लोग वो भी नहीं जाएंगे जो मूर्ख किस्म के हैं, जिनको ना तो किसान आंदोलन से कोई लेना देना, जिनको ना बिल का पता, जिनको ना सरकार की उपलब्धियों का पता, बस भीड़ की तरह, भेड़ की तरह आ गए हैं, उनको कोई ले आया है, वो आ गए यहाँ बैठे हैं। उनको कानून के बारे में पूछो, कहते हैं साहब कानून का हमें कुछ नहीं पता, हमारा दोस्त था वो ले आया, हम आ गए। मतलब इस टाइप के लोग भी हैं जिनका कोई अपना डिसीजन नहीं है, वो किसी के कहने से आ गए, तो वो भी अभी ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो समझते हैं कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है और उसका निर्णय सरकार को भी मानने को बाध्य करता है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट की कदर करेंगे, वो जरूर जाएंगे। और जो उत्पाती या सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने की योजना से आए हैं, अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्णय लेगा। उसके बाद सरकार एक्शन में आएगी। आगे क्या होता है आप देखते रहिए। वंदे मातरम।